हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं वक्त संशोधन विधेयक के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा ये समझते हैं कि विधेयक के बारे में समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि ये आपके दिमाग में आएगा ना कि ये होता क्या है। पहले तो आपके दिमाग में आएगा ना कि यहाँ पे जो लिखा हुआ ना वक्त, ये होता क्या। तो हम समझते हैं थोड़ा सा कि बात अगर हम करें कि ये आपका वक्त जो होता है ये होता क्या है ना। तो देखो क्या होता है, मुख्यतः अगर हम बात करें जनरली मुस्लिम रिलीजन की बात करें तो जो आपकी चल और अचल संपत्ति होती है, चल अचल संपत्ति में क्या आएगी, आपकी मनी भी आ जाएगी, आपका पैसा भी आ जाएगी, आपकी लैंड भी आ जाएगा, है ना। तो जो भी आपकी चल अचल संपत्ति होती है, चल अचल संपत्ति, उसका आप क्या कर रहे हो, उसका आप दान कर रहे हो, है ना। क्या कर रहे हो आप, उसका दान कर रहे हो। और दान किसके लिए किया जा रहा है, दान जो आप कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, वो आप धर्मार्थ के लिए दान कर रहे हो, है ना। तो अगर आप किसी धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए क्या कर रहे हो, अपनी जमीन को, अपने पैसे को, अपनी संपत्ति को दान में दे रहे हो। कि मान लो अगर आपका कोई सन नहीं, तो आपने क्या किया, अपनी जमीन को दान में दे दिया। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वक्त। हर स्टेट में क्या था, हर स्टेट में इसे रेगुलेट करने के लिए अलग अलग, देखो अब क्या होता है कि अगर मान लो हर स्टेट का अपना अलग अलग हुआ, तो हर स्टेट ने अलग बना रखा था कि हाँ हम इस तरीके से रेगुलेट करेंगे, हम इस तरीके से रेगुलेट करेंगे, हम इस तरीके से रेगुलेट करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, एक इसके लिए बोर्ड बनाएगा, उसका नाम क्या था, वो थी आपका वक्फ बोर्ड। क्या नाम था इसका, ये है आपका वक्फ बोर्ड, है ना। क्या नाम है इसका, ये है आपका वक्फ बोर्ड। अब देखो इसका क्या है, ये हुआ आपका वक्फ बोर्ड। क्लियर हुआ, समझ आया। तो अब हम देखते हैं ये बोर्ड जो था, इसके पास क्या था, इसके पास अथॉरिटी थी। देखो आप सोच रहे होंगे ना कि क्यों जरूरत पड़ी इसमें संशोधन करने की। तो आप पहले सोचो, जो ये था आपका, ये बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड में ये था कि इसके पास दो ऐसे राइट्स थे जो ऐसे थे, मतलब कि अगर हम इंडिया की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, आप हर चीज़ के लिए अपील कर सकते हो। बट वक्त बोर्ड में इनको दो ऐसे राइट मिले थे जहाँ पे ये बोला गया था कि किसी भी प्रॉपर्टी को, मतलब सरकारी प्रॉपर्टी को भी ये क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, मतलब ये वक्त की ज़मीन है, वक्त के पास होगी। तो किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी को ये बोल सकते थे कि ये क्या है, ये बाकी वक्त की प्रॉपर्टी। साथ में क्या है कि जो इन्होंने फैसला दे दिया, जो इन्होंने बोल दिया कि फाइनल डिसीजन है इसके लिए कि हाँ ये ज़मीन वक्त के पास रहेगी, और जो इन्होंने डिसीजन दे लिया उस पर आप कोई भी अपील नहीं कर सकते थे। मतलब क्या है कि आप किसी भी चीज़ पे अपील नहीं कर सकते थे। मतलब क्या है कि अगर इन्होंने बोल दिया कि ये ज़मीन जो है वो आप वक्त के पास रहेगी, ये इसकी ज़मीन है, तो आप इसके लिए अगर आप खुश हो तो भी, नहीं खुश हो तो भी, तो आप अपील नहीं कर सकते थे। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि इन्होंने किसी भी सरकारी ज़मीन, मतलब इनके पास सरकारी ज़मीन थी ना, वो भी इन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन पर अगर इन्होंने ये बोल दिया कि ये सरकारी ज़मीन हमारी है, ये वक्त की ज़मीन है, तो वो उसकी थी, उसके अगेंस्ट में भी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। तो इस हिसाब से आपको लग रहा था जो वक्फ बोर्ड था ये अपनी क्या कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है ना। आपको नहीं लग रहा कि ये क्या कर रहा है, मनमानी कर रहा है। और अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, तो आप अपनी क्या कर रहे हो, आप अपनी मनमानी कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए जरूरत पड़ी हमें, क्या इस वजह जरूरत पड़ी हमें इसमें संशोधन करने की। और हमने संशोधन करने की बात कब कही थी, अगर हम बात करते, अगर आप इस चीज़ देखो तो ऐसा नहीं था कि ये इस बार आपका आया, ये अगस्त की बात करें, अगस्त 2024 में इसे क्या किया गया, इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। कब किया गया, अगस्त 2024 में इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। और बाद में अगर हम इसकी बात करें तो याद रखना इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी। और अगर हम अधिनियम की बात करें तो वक्त अधिनियम जो आपका था वो कौन सा था, 1995 का। कौन सा अधिनियम था, ये अधिनियम था आपका 1995 का अधिनियम। इसमें से 40 प्लस संशोधन करने की बात की। इसमें जो अधिनियम थे उसमें से बोला कि हम 40 प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे संशोधन करने की बात करेंगे। बट जो फाइनली एक इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट्स के बाद इन्होंने क्या बोला, 14 जो संशोधन थे उसकी मंजूरी मिल गई। क्या हो गई, 14 संशोधन की क्या दे दी गई, 14 संशोधन की यहाँ पे मंजूरी मिल गई। क्लियर हुआ। अब देखो क्या हुआ, ये फैब की रिपोर्ट आई, फैब की रिपोर्ट में जो आपकी कमेटी थी उसमें 14 संशोधन को मंजूरी दे दी गई कि होगा। अब क्या हुआ, दोबारा से पेश किया गया और हमने इसमें संशोधन किए। संशोधन देखो कौन कौन से किए गए, आप देखो क्या हुआ। तो अगर हम बात करते हैं कुछ संशोधन की, जो बड़े इंपॉर्टेंट संशोधन है वो कौन से संशोधन किए गए, हम देखते हैं यहाँ पे कि वक्फ बोर्ड में कौन कौन से संशोधन किए गए। हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि बोर्ड में कौन कौन से संशोधन किए गए जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप देख लो, ठीक है। तो कौन कौन से संशोधन किए गए हैं ये हम देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले कौन से की। पहला ये बोला कि पहले ऐसा था कि मान लो कि हमारा कोई बेटा नहीं है, हमारा कोई बेटा नहीं, तो हमने क्या करा, हमारा कोई पुत्र नहीं, तो हमने क्या किया, हमने उस जमीन को दान में दे दिया। दान में दे भी दिया, मान लो हम नहीं भी देना चाहते दान में, तो भी उन्होंने हमसे जमीन ले ली कि हाँ ये वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई है, तो आप इस पे अब नहीं भी चाहोगे तो भी। ये क्या लिखा था यहाँ पे, देखो क्या बोला था कि वो अपनी मनमानी कर रहे थे, आप जाके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्होंने बोल दिया है। तो इन्होंने बोला है कि अब अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो अगर आपकी पत्नी है तो महिलाओं की यहाँ पे उत्तराधिकार की बात की गई। क्या होगा कि महिलाओं का उत्तराधिकार होगा, महिलाओं का
उत्तराधिकार होगा। क्लियर हुआ? ये क्या होगा? महिलाओं का उत्तराधिकार होगा। तो पहला क्या बोला गया? पहला में संशोधन क्या किया गया कि यहाँ पे महिलाओं को उत्तराधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा? महिलाओं को यहाँ पे उत्तराधिकार मिलेगा। दूसरा क्या संशोधन किया गया कि कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास नहीं जाएगी। मतलब कोई भी सरकारी संपत्ति, हाँ इनके पास सरकारी संपत्ति भी थी क्योंकि इनके पास अधिकार था ना कि किसी भी प्रॉपर्टी को बोल सकते थे कि ये हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है, और आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे, अपील नहीं कर पाते थे। तो कोई भी सरकारी संपत्ति, याद रखना, कोई भी सरकारी संपत्ति जो होगी, कोई भी जो सरकारी संपत्ति होने वाली है वो ये अपने सरकारी संपत्ति अपने पास नहीं रख सकते, अपने पास नहीं रख सकते। क्लियर हुआ? तो कोई भी सरकारी संपत्ति ये अपने पास नहीं रख सकते। तो दो हमने अमेंडमेंट देखा। तीसरा अमेंडमेंट देखो क्या है। तीसरा इन्होंने अमेंडमेंट बोला है वो कौन सा है कि अब जिला कलेक्टर इस बात को तय करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में जाएगी। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जिला कलेक्टर की पावर को इंक्रीज कर दिया गया। मतलब यहाँ पे जिला कलेक्टर इस बात को तय करने वाला है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी वक्फ बोर्ड की होगी। फोर्थ नंबर क्या है कि जो आपका वक्फ बोर्ड बनेगा, परिषद होगा, जब आपकी वक्फ परिषद होगी, इसमें गैर मुस्लिम्स का होना जरूरी है। क्या होगा? इसमें गैर मुस्लिम्स का होना जरूरी है, का होना अनिवार्य होगा। मतलब क्या, अब जो परिषद बनेगी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपकी गैर मुस्लिम का होना भी अनिवार्य होगा। और फिफ्थ नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे बात करेंगे अब कोई भी डिसीजन होगा वो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके मतलब क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। मान लो आपकी मर्जी के बिना आपसे वक्फ बोर्ड ने आपकी ज़मीन ली है या प्रॉपर्टी संपत्ति ली है, तो आप क्या जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो रहा कि आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। और ये होना भी चाहिए। आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है ना, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। तो आप क्या कर सकते, इंडिया में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है ना, संविधान सुप्रीम है हमारा। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ये आपका अधिकार भी है भाई, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अपनी मनमानी नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? तो ये 5 संशोधन, और देखो और भी संशोधन किए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला 14 संशोधन जो किए गए, उनमें से मैंने 5 संशोधन जो है इंपॉर्टेंट बता दिए हैं कि ये 5 संशोधन है जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1-2 संशोधन रह गए हो, पर आप देख लो ये 5 जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे करा दिए कि महिलाओं के उत्तराधिकार के यहाँ पे बात की गई है। कोई भी सरकारी संपत्ति अपने पास नहीं रख सकते हो आप, वैसा बोल दिया गया है। जिला कलेक्टर बताएगा कौन सी प्रॉपर्टी आपकी वक्फ संपत्ति में आएगी, और वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम का होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में जाके आप क्या कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो। ठीक है, समझ आया? तो इतना बड़ा मुद्दा क्यों था आपको पता है? वक्फ बोर्ड के पास बहुत ज़मीन थी। सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर हम बात करें तो 3rd नंबर अगर हम बात करें उसमें तो सबसे रेलवे के पास ज़मीन है मैक्सिमम। संपत्ति की बात करें, जमीन की बात ना करते हैं, जमीन कहना ठीक नहीं होगा, संपत्ति की बात करें, सबसे संपत्ति के मामले में देखो तो रेलवे नंबर 1 पे, फिर डिफेंस है, उसके बाद नंबर 3 पे क्या था, ये आपका वक्फ बोर्ड था। तो इस रेस में संशोधन करने की जरूरत थी, जो संशोधन किया भी गया, आपने देख लिया है। और याद रखना पहले कौन सा था, 1995 का अधिनियम था, उसी में संशोधन करने के बाद उसी संशोधन किया गया है 1995 वाले में। और जो मेजर संशोधन किए गए वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। ठीक है, चलो समझ आ गया होगा आप लोगों को, समझाने की कोशिश की मैंने। कुछ पॉइंट हो सकता रह गए, कुछ आपके संशोधन रह गए हो, पर जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट वो मैंने बता दिए हैं। आपको लगता है कुछ रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो यहीं पे रखते हैं आज, इतना ही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।